नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे केएनआर साहब की एक टेक्निक है जो कि उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर मेंशन की है, जिसके अंदर कि उन्होंने जो है कि अमिताभ बच्चन जी, जिनकी मैंने कुंडली यहाँ पर दे रखी है, उनके एक्सीडेंट जो कि उनके कूली कूली फिल्म के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में उनकी माता जी को पूर्व में बता दिया था कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट जो है कि कार्यस्थल पे कार्य करते हुए होगा। तो उनको सलाह दी गई थी कि भाई आपके पुत्र जो है 2-3 महीने के लिए जो कि कार्य अपने जो डेली रूटीन वर्क्स है उस पर ना जाएं, वो कार्य ना करें। परंतु जो है कि उन्होंने जो कमिटमेंट होती है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनका हवाला देते हुए बोला कि भाई मैं कार्य पे तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो जो भविष्यवाणी थी जो कि केएनआर साहब ने की थी, उसमें उन्होंने जो है कि राशि को लिया था, लेकिन पूरी तरीके से खुल के नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि भाई आपको जो है कि कार्यस्थल कार्यस्थल पे जो है कि चोट लगेगी। कार्यस्थल क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि 6 नंबर राशि उनके अष्टम भाव के अंदर है। पहली बात तो 6 नंबर राशि जो है कि हमारे रोगों को, हमारे जो है कि एक्सीडेंट्स वगैरह को दिखाती है। और वो जो है कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में 8वें भाव के अंदर है। 8वां भाव एक्सीडेंट्स का है या उस पीड़ा का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। यहाँ पर मृत्यु के बराबर जो कष्ट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और जो केएनआर साहब ने जो वो प्रेडिक्शन दी, उसका मूल जो कारण था कि उस टाइम पे गोचर के अंदर, जिसकी कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, गोचर की जो डबल ट्रांजिट जो है कि उनका जो बहुत ही एक फेमस है कि जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट। लेकिन हम आज बात करेंगे दो पाप ग्रहों के ट्रांजिट की, यानी कि मार्स और शनि की। तो यहाँ पर जो है कि जब उन्होंने गुरु जी जो केएनआर साहब ने जब चार्ट मंगाया अमिताभ बच्चन जी का, और जो है कि उनके चार्ट्स के अंदर जब देखा कि गोचर में मंगल और शनि दो पाप ग्रह उनके अष्टम भाव कन्या राशि के अंदर जो है कि गोचर कर रहे हैं, तो उनको चिंता हुई। तो उन्होंने आगे विश्लेषण किया कि अगर दो पाप ग्रह जो है कि उनके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट का है, अष्टम भाव जहाँ पर हमारा 64वां नवांश पड़ता है, जो कि हमारी पीड़ा को दर्शाता है। अष्टम भाव जो हमारी आयु का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी ज्योतिषी जो थोड़ा बहुत जानता है ज्योतिष के बारे में, तो उसको चिंता होना लाजमी है। और फिर कहानी यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। जो हमारे केएनआर साहब ने एक टेक्निक है, उनके जो मृत्यु भाग उन्होंने जो डिसाइड किए हैं, तो कन्या राशि के अंदर जो है कि सूर्य अगर 24 डिग्री पे हो तो वो मृत्यु भाग के अंदर कहलाता है। मृत्यु भाग जहाँ पर कि वो कष्ट के अंदर होता है, वो जो प्लेनेट है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बुरे जो मतलब कि जो क्या कहते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह या मृत्यु तुल्य कष्ट है। मृत्यु भाग मीन्स जो ग्रह अपने मृत्यु भाग को प्राप्त हुआ है, यानी कि जो ग्रह जो है कि पीड़ा को दर्शा रहा है, उस पीड़ा को दर्शा रहा है जो कि उसके अष्टम भाव के अंदर होने से जो है कि एक्सीडेंट्स या मृत्यु तुल्य कष्ट। तो उस टाइम पे जब उन्होंने केएनआर साहब ने जो दो वहाँ पर ग्रह देखे, तो उनको जो है कि चिंता हुई। तो उन्होंने जो है कि दशा को देखा उसके बाद में कि जब गोचर के अंदर, अगर हमारे ट्रांजिट के अंदर दो खराब ग्रह जब अष्टम भाव से गुजर रहे हैं, और खासकर जो सूर्य 24 डिग्री पे है, जो अपने मृत्यु भाव के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, उसी के बिल्कुल करीब यानी कि 22 डिग्री पे मार्स और 23 डिग्री पे शनि, यानी कि बिल्कुल 1 डिग्री पीछे जो है कि शनि थे वहाँ पर। और गोचर के अंदर शनि जब भी किसी खास प्लैनेट को छूता है
तो उससे संबंधित रिजल्ट देता है। ये ट्रांजिट का नियम है। तो वहां पर जो है कि मृत्यु भाव के अंदर बैठे हुए सूर्य की तरफ तो शनि बढ़ रहे थे, सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस था। उसी समय मार्स जो है कि 22 डिग्री पे आ चुके थे, यानी कि सूर्य से 2 डिग्री पहले, यानी कि 2 पाप ग्रह उस टाइम पे जो है कि मृत्यु भाव में बैठे हुए सूर्य को ग्रसित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, यानी कि कुछ अनिष्ट दिखाई दे रहा था। दूसरा, एक तो जो है कि उनके ये दो पाप ग्रह जो हैं, जो शनि का गोचर मेन लें हम, शनि उस टाइम पे जो है कि लगन से अष्टम भाव के अंदर और चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर, यानी चंद्र कुंडली के 12वें भाव में, और जो हमारी लगन कुंडली है उससे अष्टम भाव में गोचर कर रहा था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम शनि की 7.5 अमिताभ बच्चन जी के ऊपर थी, क्योंकि चंद्रमा से 12वें में शनि गोचर कर रहा था। 7.5 का जो पीरियड होता है वो मानसिक परेशानियों को दर्शाता है, और लगन हमारे शारीरिक परेशानियों को दर्शाता है, यानी कि दोनों परेशानियां साथ आने वाली थी, मानसिक और शारीरिक। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब के.एन. राव साहब ने जो उनकी दशा लगाई, तो दशा के अंदर जो कि उनकी महादशा चल रही थी शनि की। शनि उनका लग्नेश भी है, लग्नेश यानी कि खुद की इन्वॉल्वमेंट उस घटना के अंदर, और शनि जो है कि 12वें भाव का मालिक भी है, जो कि एक त्रिक भाव है। 12वां भाव जो हॉस्पिटलाइजेशन का है, वो भाव भी एक्टिव हो रहा था, क्योंकि शनि की महादशा चल रही थी। और दूसरा, क्योंकि उसके अंदर अंतरदशा जो थी वो सूर्य की अंतरदशा थी। सूर्य जो उनके सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी मीन्स वहां पर जो सप्तम भाव होता है वो हमारा, और दूसरा भाव होता है वो मार्केश होता है। और आयु भाव से 12वां होने के कारण, आयु भाव से, इस बात को ध्यान देना मित्रों, आयु भाव हमारा अष्टम भाव जो हमारी आयु को बताता है, उससे 12वें भाव का स्वामी है सूर्य, जो मार्केश है, आयु को कम करता है। वो मार्केश जो है कि सूर्य की अंतरदशा थी, जो खुद अष्टम के अंदर बैठे हुए थे मृत्यु भाग के अंदर। तो ये एक मेन था कि सूर्य के अंदर सूर्य के अंदर जो है, शनि के अंदर जो है सूर्य की जो है कि अंतरदशा चल रही थी। शनि लग्नेश और 12वें भाव का मालिक सूर्य जो है कि सप्तम भाव मार्ग भाव और उसका मालिक होकर अष्टम में विराजमान थे मृत्यु भाग के अंदर, उस पर से गोचर था। और अगर सूक्ष्म दशा पर जाएं, प्रियंतर दशा पे, तो उस टाइम राहु की प्रियंतर दशा चल रही थी। राहु जो कि उनके सप्तम भाव में, यानी कि मारक भाव में बैठे हुए, और राहु के लिए ये कहा गया है कि राहु या केतु, इनके लिए कहा गया है कि जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी की तरह ही ये रिएक्ट करते हैं। तो एक तो ये सप्तम भाव में, यानी कि मारक भाव के अंदर राहु, और दूसरा जो है कि वो भी जो है कि अष्टम भाव के अंदर उनके डिस्पोजिटर यानी सूर्य। इस प्रकार से 2 सप्तमेश एक्टिव हो रखे थे, एक सूर्य और एक राहु। दोनों का संबंध कहीं ना कहीं मारक भाव सप्तम भाव से आ रहा था, जिसके साथ में 12वें भाव के स्वामी शनि, जो गोचर के अंदर अष्टम भाव के अंदर थे। तो इससे ये मिला कि जो कि आपकी गोचर के अंदर जो हमारे 2 पाप ग्रह मंगल और शनि जब अष्टम से गोचर कर रहे थे, जब सूर्य के करीब से गोचर कर रहे थे, उस टाइम उनकी दशा, अंतरदशा और प्रयंतर दशा भी जो है कि बहुत ही खराब भावों के, त्रिक भावों को दर्शा रही थी। यानी कि अष्टम भाव और 12वें भाव एक्टिव हो रखे थे। सप्तमेश मार्केश था, जो कि अष्टम भाव के अंदर ही था, यानी अष्टम भाव और 12वां भाव बहुत प्रबल तरीके से एक्टिव थे। तो इस तरीके से हम जो है कि सिर्फ इस चीज को लेके, एक ट्रांजिट को लेके हमें पहले से ही समझ में आ जाता है, और उसके साथ फिर हम दशा और अंतरदशा को अगर मिला दें, तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, जो कि के.एन. साहब ने बोला था कि भाई आयु को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी माता श्री को ये बोल दिया गया था कि एक एक्सीडेंट होगा, लेकिन जो है कि इसमें आपके पुत्र की आयु को कोई खतरा नहीं होगा। जबकि एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि हर लोगों को, या हर सब लोगों को ऐसा लगा था कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। डॉक्टर तक को ये लगा था कुछ भी हो सकता है, लेकिन के.एन. राव साहब ने बोला कि कुछ समय जो है कि बहुत ही क्रिटिकल है, परंतु आयु को कोई कष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। उसकी खास वजह थी जो कि जुपिटर का ट्रांजिट, उनके 9वें भाव से था, जहां पर उनके जन्म का चंद्रमा है।
यानी कि जन्म के चंद्रमा को जो है कि कह सकते प्रोटेक्शन देने के लिए जुपिटर आगे बढ़ रहे थे। जुपिटर 8 डिग्री पे थे और चंद्रमा जो है कि 10 डिग्री पे थे। यानी कि जो जुपिटर जो है कि वो सूर्य को, सॉरी शनि, चंद्रमा को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, यानी कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जुपिटर का जो ट्रांजिट था, वहां से उनकी पंचम दृष्टि जो है कि लगन के ऊपर थी। यहां से पंचम दृष्टि लगन के ऊपर थी। लगन के ऊपर होने से यानी कि देह, हमारा शरीर, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये जो है कि जो गुरु का जो ट्रांजिट था, उनकी वजह से उनको जो है कि वहां प्रोटेक्शन मिल रही थी। और साथ ही साथ चंद्रमा जो अष्टम भाव के अंदर नजर आ रहे हैं, जो जिस टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास के टाइम पे वो अष्टम भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर रहे होंगे, और वो भी बड़ी तेजी से जो है कि जो जन्म के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें शनि, मार्स और मून, इन तीनों के अंदर सबसे जो तेजी से चलते हैं वो चंद्रमा है। वो भी उन चंद्रमा के पास पहुंच रहे थे गुरु की मदद करने के लिए। लेकिन 2 महीने जो अमिताभ बच्चन जी को हॉस्पिटल रहना पड़ा, उसका कारण ये था कि मार्च यहां से जुलाई के अंत में तुला राशि के अंदर आ जाता है मार्च, और मार्च जो है कि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गुजर, मतलब करीब पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से फिर एक बार जो है कि सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली थी। तो उन्होंने बोला था कि 22 सितंबर तक का टाइम जो है बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि मार्स जो है कि चंद्रमा की तरफ जा रहा है। लेकिन वहाँ वो पहले से ही गुरु और गुरु का मौजूद होना मेनली, चंद्रमा तो आगे चले जाएंगे, लेकिन गुरु का मेन होना प्रोटेक्ट कर रहा था। और जो है कि केरला साहब ने बोला था कि 22 सितंबर के दिन जब शनि में सूर्य की अंतर्दशा, गौर करने वाली बात है कि उस दिन जो है कि सूर्य की दशा, अंतर्दशा शनि की महादशा के अंदर खत्म हो गई थी। यानी कि शनि की महादशा सूर्य की अंतर्दशा उस टाइम पे खत्म हो रही थी 22 सितंबर वाले दिन। तो केरला साहब ने बोला कि वो दिन होगा जब जो है कि आपका पुत्र आपके घर आ गया होगा, जो बाद में मिले। तो उन्होंने, तेजी बच्चन जी ने इस बात को माना कि हाँ 22 सितंबर को जो है कि वो हॉस्पिटल से घर आ गए थे। तो इस तरीके से डॉक्टरों ने मेहनत की, नो डाउट, लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन ग्रह जो अपने गोचर और दशा के हिसाब से जो दिखा रहे होते हैं, जो कुंडली के अंदर जो प्रॉमिस है उसको किस प्रकार से पूरा करते हैं, वो जो है कि केरला साहब से बढ़िया किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, मैं नहीं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे एस्ट्रोलॉजर अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, जो गोचर लगाने का तरीका है, उनसे पहले शायद किसी ने नहीं किया। उसके बाद लोग उसको आजमा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जैसे हम लोग। तो ये जो मार्स और सैटर्न का ट्रांजिट जब भी किसी हाउस से इकट्ठा गुजरता है, यानी कि वो किसी हाउस को देख रहे हो या किसी हाउस पे इनकी दृष्टि हो, तो वहाँ पर जो है कि डबल ट्रांजिट, जो मार्स और सैटर्न, ये दोनों पाप ग्रह माने गए, मोस्ट मैलेफिक, फर्स्ट रेटेड जो मैलेफिक बोले गए हैं, उनका गोचर जो है कि एक्सीडेंट्स, पीड़ा, बीमारी, इन चीज़ों को दर्शाता है। और जो कि यहाँ पर जो है कि खुद कन्या राशि जो इनके जो अष्टम भाव में थी, कन्या राशि का मतलब क्या है? कन्या राशि का मतलब है आपके डेली रूटीन वर्क्स और एक्सीडेंट्स, पीड़ा, लिटिगेशंस, ये सब कुछ दिखाते हैं। तो जब आपको मालूम है कि जो कन्या राशि है, कन्या राशि जो है कि आपकी डेली रूटीन वर्क्स की है, इसीलिए शायद के राव साहब ने बोला था कि कन्या राशि जो है कि कार्य क्षेत्र को दर्शाती है, कार्य करते हुए व्यक्ति को, यानी कि डेली रूटीन वर्क को दिखाती है। तो आपके पुत्र का एक्सीडेंट कार्य क्षेत्र पर होगा। इसीलिए मैं हमेशा से जोर देता हूं कि जो आपके चार्ट के अंदर जो साइन है, यानी कि जो राशि है, वहां पर जो कन्या राशि है या कोई और राशि है, उसके कारतत्व, उसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेडिक्शन के अंदर। इसी प्रकार से जो है कि आपको जो है कि कार्य क्षेत्र के अंदर, और जो है कि छठे जो भाव की राशि है और सूर्य छठे भाव के मतलब राशि के अंदर अष्टम भाव में, छठा
नंबर राशि यानी कन्या राशि के अंदर सूर्य है। इसका मतलब क्या है? अष्टम भाव, पीड़ा, एक्सीडेंट्स, मृत्युतुल्य कष्ट। सूर्य सूर्य हमारे कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव को दर्शाता है। पंचम भाव हमारा पेट है, तो वो पेट, सूर्य पेट को दर्शा रहा है। तो वहां पर जो मृत्यु भाग में कौन है? सूर्य है। तो वहां पर कहां पर चोट लगी? एक्सीडेंट के अंदर उनके जो है कि पेट के अंदर चोट लगी। 6 नंबर राशि कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करते हुए लगी। तो कियाना साहब ने जो ये प्रेडिक्शन दी है, अगर उनको हम पूरा डिकोड करें कि छठे भाव के अंदर यानी कि 6 नंबर राशि, 8 अष्टम भाव, सूर्य, वहां पर मंगल और शनि का गोचर, तो ये एक तस्वीर बहुत स्पष्ट हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि आप वैदिक से जो है कि डे टू डे प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि जब आप दशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा और साथ ही में गोचर को जब मिलाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जो है कि डे टू डे प्रेडिक्शन भी आपकी हो सकती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पर जो है कि किस तरीके से जो है कि गोचर और जो है कि दशा को मिलाकर जो है कि एक प्रेडिक्शन की जा सकती है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जब भी कोई भी प्लेनेट अगर आपके मृत्यु भाग के अंदर है, मृत्यु भाग जो है कि केएनआर साहब ने समझा रखे हैं कि हर राशि के अंदर किसी पर्टिकुलर ग्रह का कोई एक भाग मृत्यु भाग कहलाता है। तो वो जो भाग है, उस भाग पे जब भी कोई प्लेनेट गोचर करता है, मान लीजिए किसी का लगन एरीज है और 8 नंबर एरीज के अंदर 8 डिग्री जो है कि वो मृत्यु भाग कहलाती है, तो वो जो वहां पर से जब भी कोई प्लेनेट जाएगा तब कोई इंसिडेंट होने वाला है, यानी कोई घटना होने वाली है। तो ये इस तरीके से जो मृत्यु भाग का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैं नहीं समझता कि सब लोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद 90% लोग इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि मृत्यु भाग कहाँ पर है, या मंगल या शनि का गोचर कहाँ पर है। सबने डबल ट्रांजिट देख रखा है, शनि का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, लेकिन कोई भी मार्स का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि ध्यान देना चाहिए। तो अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया जानकारी जो हमारे महान और जो है कि सुलझे हुए और ज्ञानवान जो ज्योतिष आचार्य जो हुए हैं, हमारे गुरुजन हुए हैं, उनके प्रेडिक्शंस या उनके टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और हमारा एक कोर्स चालू हो रहा है जो है कि वैदिक पे ही है, जिसके अंदर मैं कियाना साहब के बहुत सारी टेक्निक जो है कि वो शेयर करने वाला हूँ। उसके अंदर अगर किसी को इनरोल करना है तो 6 फरवरी से वो चालू हो रहा है, आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी आज्ञा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार।